ओम शांति। हम मीठे प्यारे बाबा की 27 अप्रैल 1972 की मुरली चिंतन कर रहे हैं, जो मुरली का शीर्षक था लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ, जिसका फर्स्ट पार्ट में हमने कल डिस्कस किए थे कि बाबा ने लकी और लवली बनने के लिए मुख्य 3 बात के ऊपर अटेंशन दिलवाए थे। वो थे नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल। और जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही थी कि बच्चे, हम बच्चों का पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। अगर हम सही प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी जरूर है। इसलिए बाबा ने कहा था ना कि असफलता का रूप को देखकर घबराना नहीं, इसे परीक्षा समझना और यह समझना कि यह हमें परिपक्व बनाने के लिए आया है। और 3 बातों में से जो पहला बात था नॉलेजफुल, उसके ऊपर बाबा ने काफ़ी अच्छे से हम बच्चों को अटेंशन दिलवाए थे कि हम लाइट और माइट बन करके आदि मध्य अंत को जान करके जब पुरुषार्थ करेंगे तो उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आज इस सेकेंड पार्ट में हम केयरफुल और चीयरफुल के बारे में चिंतन करेंगे और इसमें बाबा ने किस किस बात में हमको केयरफुल रहना है। जैसे कि बाबा हमारा पहला पार्ट जो ब्राह्मणों के नियम और मर्यादाएं हैं ना, उसको सबके आगे रखे हैं कि अगर हम इस नियम और मर्यादा के लकीर के अंदर चलते हैं, सदा केयरफुल रहते हैं, तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना नॉलेजफुल उतना केयरफुल, और जितना जो केयरफुल होगा उसके निशानी क्या होगा कि वो चीयरफुल होगा। और अगर केयरफुल और चीयरफुल है तो वो लवली और लकी हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना कि केयरफुल जो होगा वह अपने पुरुषार्थ में अधिक मगन होने के कारण चीयरफुल नहीं रह सकता। ऐसे बात नहीं है। हम कहते ना नहीं हम तो एकदम पुरुषार्थ में फोकस है, किसी से बातचीत नहीं करते, एकदम गंभीर है, मतलब चीयरफुल जैसे नहीं रहता ना, हमेशा थोड़ा सा अलग प्रकार के जिसको लोग बोलते हैं ना, तो कड़े संस्कार के। बाबा कहते ऐसे नहीं है। केयरफुल की निशानी है चीयरफुल। तो अगर तीनों क्वालिफिकेशन है, नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल, तो हम लवली और लकी बन सकते हैं। बाबा कह रहे 1-2 के सहयोग से भी अपने लक को बना सकते हो, लेकिन 1-2 का सहयोग भी तब मिलेगा जब केयरफुल और चीयरफुल होंगे। अगर चीयरफुल नहीं तो सक्सेसफुल भी नहीं। तो फिर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि मुख से ज्ञान सुनाना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है। हम किसी से मुख से ज्ञान सुनाते ना, वो इतना प्रभाव नहीं डालेगा। अगर सदैव चीयरफुल चेहरा रहे, दुख की लहर भी संकल्प में न आए, तो इसको कहा जाता है चीयरफुल। और चीयरफुल चेहरे से ही सर्विस कर सकते हैं। मतलब वाणी से अगर हमारा चेहरा सदा चीयरफुल है तो अच्छा सर्विस कर सकते हैं। जैसे चुंबक के तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होकर लोहा जाएगा ना, इसी प्रकार सदा चीयरफुल स्वयं ही चुंबक का स्वरूप बन जाता है। मतलब जो चीयरफुल रहता है ना, उसके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे आत्माएं आकर्षित होकर के आते हैं, क्योंकि आजकल सबको क्या चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे चीयरफुल रहना बहुत आवश्यक है। बाबा कहे तो सब आकर्षित होकर आएंगे। यह क्यों और कैसे रहते हैं वह देखने की उनकी उत्कंठा होगी। बाबा कह रहे हैं दूसरा एक एग्जाम्पल कि जब तूफान बहुत लगते हैं ना, वह वर्षा पड़ती है, तो उसी समय लोग क्या करते हैं कि जहाँ बारिश और तूफान से बचाव देखते हैं वहाँ न चाहते हुए भागते हैं। तो बाबा कहते तब कोई स्थान नहीं उनको बुलाता है, लेकिन वायुमंडल प्रमाण वह सेफ्टी का साधन है, तो लोग जरूर वहाँ भागेंगे, क्योंकि अपने को बचाने के लिए उनको सहारा मिलता है, तो ऑटोमेटिकली खींच हो करके जाते हैं। ऐसे ही बाबा बोले वर्तमान समय चारों ओर माया के तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। माया के
तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। ऐसे समय में सेफ्टी का साधन को देख आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो कौन आकर्षित कर पाएगा बाहर का रूप? जो चेयरफुल होगा। तो लवली और लकी दोनों चाहिए ना, इसीलिए तीनों बनना पड़ेगा, नॉलेजफुल, केयरफुल और चेयरफुल। बाबा ने फिर एक बहुत सुंदर बात करी कि केयर तो करते हैं और केयर करते करते चेयर को छोड़ देते हैं तो चेयरफुल नहीं बन सकते हैं। इसीलिए जो दोनों का होना चाहिए ना वह नहीं होता है। मतलब केयरफुल होते तो चेयरफुल नहीं हो पाते, चेयरफुल होते तो केयरफुल नहीं हो पाते। उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ व अटेंशन व केयर किस बात का रहे जो यह तीनों ही बातें सहज ही अपने में ला सको। बाबा पूछ रहे हो, जानते हो किस बात की केयर रखनी है? केयरफुल किन किन बातों में होते हैं पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने हमको याद दिला रहे कि बाबा कहते हैं आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है ना, क्या है कि 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा कहते हैं जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तब ही केयरलेस होते हैं। बाबा लौकिक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा दी ना, और कोई लकीर नहीं थी, लेकिन वो कौन सा लकीर थी? मर्यादा की लकीर। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो फिर फकीर बन जाते हैं। अगर निकले हम ईश्वरीय लकीर से बाहर तो क्या बन जाते हैं? फकीर। फकीर माना बाबा कह रहे हैं जो कोई भी प्राप्ति है ना उसी से भिखारी या फकीर बन जाते हैं। फिर चिल्लाते हैं, बाबा कह रहे हैं जैसे फकीर लोग चिल्लाते हैं ना, पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, आदि आदि। ऐसे ही जो मर्यादाओं की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। वो क्या कहते हैं? कृपा करो, आशीर्वाद करो, स्नेह दो, सहयोग दो, प्यार दो, आदि आदि। तो बाबा कहे गोया फकीर हो गए ना, लेकिन मेरा अधिकार है उनको कहेंगे बालक और मालिक। एक है मांगना, दूसरा बाबा कहते अधिकार पर, बालक सो मालिक पर। अधीन होकर मांगना, फिर कोई भी चीज मांगने वालों को फकीरी कहा जाता है। तो यह जो मर्यादाओं की लकीर है ना, उसी से अगर बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो। तो इसे हम याद रखें। कभी भी अगर मर्यादाओं से हम बाहर निकलते हैं तो समझना है अभी मैं फकीर बन रहा हूँ। फिर दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहता आप लोगों की क्या है? मददगार बनने के चित्र है, मदद मांगने का नहीं है। भक्तों का चित्र मांगने का होता है। बालक सो मालिक जो है वह सदैव मददगार है। जो स्वयं ही मददगार है वह मदद मांग भी नहीं सकते हैं, वह देने वाले हैं ना कि लेने वाले। क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं ना, तो दाता कब लेता नहीं है, दाता देने वाला होता है। तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहे, अर्थात यह केयर करे तो केयरफुल रहेंगे। तो को क्या याद रखना है? हम राम की अर्थात परमात्मा राम की सच्ची सीता हूँ, तो हमें मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहना है। तो अगर केयरफुल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चीयरफुल बन जाएंगे। फिर बाबा पूछ रहे वो मर्यादाएं क्या क्या है? वो सब बुद्धि में रहनी चाहिए। जो हमको ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं लिए ना अमृत वेले से लेकर रात तक। फिर बाबा ने सुना रहे कि सवेरे से रात तक कौन सी मर्यादाएं किस कर्म में रखनी है, वह नॉलेज तो स्पष्ट है ना। अगर नॉलेज नहीं है तो केयरफुल नहीं हो सकते हैं। सीता समझ करके इस लकीर के अंदर रहो, अर्थात जो केयरफुल होगा, मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहेगा, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। ये अभी बाबा एक पैरामीटर बता रहे हैं। जब देखो चेयरफुल नहीं रहते हैं, अवश्य कोई ना कोई मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। पैरामीटर हम स्वयं को परख सकते हैं। फिर बाबा कह रहे मर्यादा किस किस चीज़ की? मर्यादाओं संकल्प के लिए भी है। फास्टिंग संकल्प,
व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं को उल्लंघन किया, तब चीयरफुल नहीं है। ये हो गया संकल्प के लिए। ऐसे ही बाबा कह रहे मुख से भी क्या बोलना है और किसी स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह मर्यादाएं वाणी के लिए भी है। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चीयरफुल नहीं रहते हैं। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चीयरफुल स्टेज से गिरा देते हैं, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादाओं की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। वह दोबारा अटेंशन दिलवा रहे हैं कि अगर कोई विघ्न अथवा तूफान व परेशानी व उदास आती है ना, तो समझ लेना कि कहाँ ना कहाँ मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पाँवों को निकाला है। जैसे सीता ने पाँव निकाला था। बुद्धि भी पाँव है ना, जिसी से हम यात्रा करते हैं, क्योंकि बुद्धि से तो हमारी यात्रा होती है ना रोज की। तो बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तब यह सभी बातें आती है और क्या बना देती है। बाबा पूछ रहे, बाप की लकी और लवली को फकीर बना देती है। फकीर बनने की निशानी क्या है? एक तो आत्माओं से और बाप से सहारा मांगेंगे। ये भी एक बाबा ने पैरामीटर है। जब हम बोलते हैं ना हमको सहयोग दो, हमारे लिए योग करो, हमारे परिस्थिति आए, बाबा को भी बोलते, बाबा कहते तब समझ लेना हम फकीर बन गए, कोई ना कोई मर्यादाओं का उल्लंघन किए। अपना खजाना जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएगी। कहावत है ना, लकीर की फकीर। तो ऐसा जो फकीर बनता है वह लकीर भी फकीर होते हैं, वह लकीर के फकीर होते हैं। वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। बाबा ने और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करे कि कैसे उनके निशानी क्या होगी। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ भी करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना, तो ऐसे मर्यादाओं के लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी फकीर नहीं बनना। इसी समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो तुम हो। जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है ना, वह तो विश्व के राजा बनेंगे। उसी समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इसी समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वह डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की जो उच्च स्टेज है, तो ऐसे स्टेज को छोड़कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना। कितना इंपॉर्टेंट बाबा, कितना ऊंचा सम्मान दे रहे कि हम ब्राह्मणपन की स्टेज कितना ऊंचा है, तब हम कैसे फकीर बन सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हर संकल्प और कर्म में यह चेक करो, अर्थात केयर करो। बाहर तो नहीं निकलते हैं कि मैं मर्यादाओं के लकीर के अंदर हूँ। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को